आज हम बात कर रहे हैं स्मोक के मसले पे, क्योंकि पाकिस्तान के शहर जो हैं लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, वो रेड लाइन को भी अबूर कर गए हैं। रेड लाइन से बहुत आगे चले गए। रेड लाइन 300 है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 है, और ये शहर तो बहुत ही आगे चले गए। लाहौर तो 1400 को भी क्रॉस कर गया। अच्छा जी, उमर आबिद साहब, ये बताइए कि क्या करना चाहिए हुकूमत को स्मोक का मसला हल करने के लिए, हवा को साफ करने के लिए क्या करना चाहिए? कि मसला जो ये है तो रीजनल, लेकिन रीजनल चीज़ों को हल करने के लिए भी पहले हमें अपना घर खुद ही साफ़ करने की ज़रूरत है। हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक एक्सपर्ट्स ग्रुप है, कुछ रिकमेंडेशंस आगे पेश की थी। प्राइम मिनिस्टर को एक ओपन लेटर लिखा था जिसमें हमने 3 रिकमेंडेशंस दी हैं, जिससे तकरीबन 40 से 50% फ़र्क पड़ेगा एयर पोल्यूशन लेवल्स में। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है, जो एक बहुत बड़ा आपका पोल्यूटर है लाहौर डिस्ट्रिक्ट में ख़ास तौर से, ये जो कोई 500-600 ईंटों के भट्टे हैं कि उनको बंद करा देना चाहिए है। सिर्फ टेम्प्रेरी ये बंद करें जब तक आप ये इमरजेंसी सिचुएशन में हैं। उसी तरह से बहुत सारे आपकी इंडस्ट्री है, कारखाने हैं जो ये स्टील स्मेल्टिंग वाले हैं, जो टायर जलाते हैं और रबर जलाते हैं और कचरा जलाते हैं, ये रातों में भी देर से चल रहे होते हैं, इनको भी टेम्प्रेरी बंद कराएं। और तीसरा जो हुकूमत वैसे कर दिया है उन्होंने शुरू के व्हीकल्स की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करें और उनकी साथ साथ एमिशंस चेक करें। तो अगर ये 40-50% ये जो सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन फिर भी आप हैज़र्डस में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की ऑब्जर्वेशंस हैं हाउसिंग स्कीमों के बारे में, इसके बारे में नहीं आपने कुछ लिखा? देखें, ये फिर अभी तो हम इमीडिएट मेजर्स की बात कर रहे हैं। हाउसिंग स्कीम को आप आज कुछ चेंज नहीं कर सकते, वो फिर आपके मिड टर्म और शॉर्ट टर्म मेजर्स आते हैं। वो भी हमने कुछ आगे पेश किए हैं कि हमें अपने शहरों को किस तरह से डिज़ाइन किया है, हम किस तरह से उनमें रहना चाह रहे हैं। क्या यही अभी रास्ता है कि जब कोई अंडरपास या ओवरपास या सिग्नल फ्री कॉरिडोर बने तो कोई मिनिस्टर आ जाए उसकी इनाग्रेशन पे? हमें तो एक कोई दरख्त लगे तो उसकी इनाग्रेशन पे आना चाहिए है, या कोई ये जो 2018 से कहानी चल रही है कि वर्ल्ड बैंक ने कोई $250 मिलियन दिए हैं कि पंजाब में एयर क्वालिटी मॉनिटर्स लगाएंगे, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, वो आज तक नहीं लग पाए हैं। तो हमें तो उनकी इनाग्रेशन की बात करनी चाहिए है, जो ये मिड टर्म एक्शन है। लेकिन 2018 से आज तक वो क्यों नहीं हो पा रहे हैं, वो तो ये आपके जो सियासतदार हैं वही बता पाएंगे। अच्छा, चलें सियासतदानों से भी पूछ लेते हैं, लेकिन क्योंकि लाहौर के बाद जो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा जहरीला और आलूदा हवा वाला शहर है वो मुल्तान है, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मुल्तान से भी एक रिपोर्ट देखते हैं। मुल्तान में गुज़िश्ता 3 हफ्तों से स्मॉग के डेरे हैं। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाके मुसलसल इंतहाई खतरनाक 500 AQI स्कोर के बैरियर को पार करते रहे, जबकि बोसन रोड पर AQI स्कोर 2000 को क्रॉस कर गया था। शहर की फिजा आलूदा होने से नाक, गले और आंखों के मरीजों में इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें हमारे नाक और कान और गला जो है, इसके जो इश्यूज़ होते हैं, इनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत कॉमन हो गए हैं। इसके साथ साथ आप ये देखें, आइज़ के इश्यूज़ हैं आकर, वो देखने को आपको बड़े कॉमन मिलते हैं। 6000 के करीब गाड़ियाँ हम इंपाउंड कर चुके हैं, कोई 8 मिलियन से ज़्यादा फ़ाइन कर चुके हैं जो स्मोक एमिशन कर रही थी व्हीकल्स। 50 से ज़्यादा हम वो जो भट्टे हैं उनको डिमोलिश कर चुके हैं, उनको हैवी फाइन्स कर रहे हैं। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक मुल्तान में स्मॉग की बड़ी वजह ट्रांसपोर्ट, धुआं छोड़ती फैक्ट्रियाँ और निजी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं। स्मॉग से मुकम्मल छुटकारा हासिल करने के लिए हमें अपनी ज़िंदगियों में तवानाई के पुराने ज़राए से जान छुड़ा कर जदीद ज़राए इस्तेमाल करना होंगे। कैमरामैन अयूब कुरैशी के साथ जौदत नदीम, जियो न्यूज़, मुल्तान। और ये जो सूरत हाल है, इसमें पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर साहब क्या फरमा रहे हैं, ज़रा सुने। अगर कोलेशन पार्टनर हैं तो बस मुंह बंद करके बैठे रहें। और स्मोक की जो सूरत हाल है तो उसके लिए इमरजेंसी तो लगानी चाहिए। और फसलों की बाकियात का कहते हैं कि उनको जलाने से वो तो टोटल 6% है, 94% तो बाकी अवामिल हैं जिनकी वजह से स्मोक इतनी जो है वो हो रही है। अब ये तो कोई फैसले नहीं है ना कि बारबेक्यू ना करें, डाटा उठाएं, कभी कराची पहले नंबर पे दुनिया में, कभी लाहौर पहले नंबर पे। आज कराची किधर है? आज तो कराची 5वें नंबर पे भी नहीं है, 5वें नंबर पे तो इस्लामाबाद है। वहाँ कुछ हुआ है तो वो चीज़ें स्मोक बेहतर हुई है ना। अच्छा जी, अब बैरिस्टर अकील मलिक साहब के दो बातें की हैं जी पंजाब के गवर्नर साहब ने। एक तो वो कह रहे हैं पंजाब में इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है, और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि आज लाहौर जो है वो पहले नंबर पे है, मुल्तान दूसरे नंबर पे है,
और रावलपिंडी तीसरे नंबर पे है, मैं आज की बात कर रहा हूँ। इस्लामाबाद चौथे नंबर पे है, हरीपुर पांचवें नंबर पे है, एबटाबाद छठे नंबर पे है और पेशावर सातवें नंबर पे है, कराची आठवें नंबर पे है। कराची जी आठवें नंबर पे चला गया है। 2-3 साल पहले कराची भी कभी नंबर 2 पे कभी नंबर 3 पे आता था। सवाल मेरा बड़ा सिंपल है, क्या वाकई पंजाब में इमरजेंसी की जरूरत है? मीर साहब, हमने ऑलरेडी जो है ग्रीन लॉकडाउन मुतारिफ़ करवाया हुआ है और जिस तरह के मेजर्स की अगर बात की देखें, सजेशंस और रिकमेंडेशंस एक्सपर्ट्स की तरफ से आई हैं। ऑलरेडी पंजाब हुकूमत तो उस पर काम कर रही है और फेडरल हुकूमत भी उस पर डेफिनेटली अमल पैरा है। आप एंटी स्मॉग स्क्वाड की बात करें, आप जो स्मॉग हेल्पलाइन है उसकी बात करें, आप तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी है उसकी बात करें या फ़ाइन्स की बात करें। अभी आपको एक आदाद शुमार में से बताऊं कि जो ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली हैवी ट्रैफिक वाली गाड़ियां हैं, एक तो उनका दाखिला भी बंद है और दूसरा उन पे फ़ाइन्स हुए हैं। 24 घंटे के अंदर 62 लाख रुपया फ़ाइन हुआ है। तो हम तो प्रिवेंटिव मेजर्स बिल्कुल ले रहे हैं और कोर्स करेक्शन की तरफ जा रहे हैं कि जहाँ जहाँ एक्शन की ज़रूरत है हम बिल्कुल बड़ा स्टर्न एक्शन वहाँ पे ले रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम हम इंकरेज कर रहे हैं। जो ये स्क्वाड है एंटी स्मॉग स्क्वाड, एक तो बाइक स्क्वाड भी है और उसके अलावा दूसरा स्क्वाड भी है, ये फ़ाइन्स कर रहा है और उनको मोटरसाइकिल्स हों, गाड़ियाँ हों, हैवी ट्रैफिक वाली गाड़ियाँ हों, उनको बिल्कुल जो है वो फ़ाइन के साथ साथ वो बंद भी कर रहे हैं और उनकी जो है वो जितनी भी परमिशंस हैं वो उसको भी चेक किया जा रहा है। यहाँ पे देखें, वी आर डूइंग एवरीथिंग दैट वी कैन विद इन द गिवन सॉर्ट ऑफ सिचुएशन या रिसोर्सेज के अंदर। यहाँ पे बिल्कुल ये इससे शाये हुए नहीं किया जा सकता कि मोर कैन बी डन और इससे ज़्यादा हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। और मैं तो सिविल सोसाइटी को और एक्सपर्ट्स को ये कहूँगा कि रिकमेंडेशंस बिल्कुल पंजाब हुकूमत को भी दें। मैं ख़ुद भी चेक करूँगा कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब को ख़त लिखा है उस पर हमने कितना कोई काम किया है या अमल पैरा हुए हैं, बिकॉज ये एक्सपर्ट्स ही जो हैं इनकी तरफ से गाइडेंस आती है, रिकमेंडेशंस आती हैं, तो उस पर हम बिल्कुल उस पर करेंगे। अच्छा, बिल्कुल ये काम तो हमने अमली तौर पे किए हैं, ये नहीं है कि ये काम नहीं हुए। आपकी अपनी रिपोर्ट जो है उसको सपोर्ट कर रही है ये तमाम तर चीज़ें जो मैंने गिनवाई हैं। इमरजेंसी होनी चाहिए पंजाब में या नहीं होनी चाहिए? देखें, हमने एक मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि ग्रीन लॉकडाउन मुतारिफ किया है, लेकिन इमरजेंसी बिल्कुल ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि ये इट्स नॉट एक्चुअली ये कोई इजी टास्क नहीं है, लेकिन ये बड़ा एक सीरियस और संजीदा इशू है जिस पे हमें सबको मिल के काम करना है और सबको मिल के सर जोड़ के बैठना है ताकि इसका रूट कॉज जो है उसकी तरफ पहुंच जाए। क्योंकि अब इंडिया की तो मिसाल आपने दे दी, लेकिन आज आगरा में आप देखें तो ताजमहल नज़र नहीं आ रहा। वहाँ पे पंजाब, इंडियन पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब ये तो ज़रूर कह देते हैं कि दिल्ली वाले हमारे पे चढ़ाई कर देते हैं। इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद नजर नहीं आ रही थी, तो ठीक है, आगरा जो है वहाँ ताजमहल नजर नहीं आ रहा। मुझे जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद नजर नहीं आ रही, लाहौर वालों को मीनार पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा। तो मीनार पाकिस्तान अगर नजर नहीं आ रहा तो इमरजेंसी तो है।